जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम विवेक है और आज का ये जो वीडियो है ना, मैं इसलिए बना रहा हूँ। मैं कभी वीडियो नहीं बनाता हूँ। नॉर्मली कभी-कभी मन करता है तो शॉर्ट वीडियो बना लेता हूँ, ऐसे ही नॉर्मल, बस सिर्फ़ मस्ती के लिए। बट ऐसा क्या है ना कि आज मुझे बनाना पड़ रहा है ये वीडियो, क्योंकि हम सभी लोग एक पढ़े-लिखे वर्गों में अब आ रहे हैं। धीरे-धीरे काफ़ी लोग एजुकेटेड हैं हमारे देश में। और एजुकेटेड होने के बावजूद भी अगर हम सभी लोगों के अंदर एक समझदारी नाम की चीज़ नहीं अगर आ रही है ना, तो शायद मुझे लगा कि ऐसा बोलना चाहिए। और आई थिंक मेरा जो कॉमन सेंस बोलता है कि हमें इतिहास से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं, और जिसकी वजह से आज के जो युवा हैं, उस चीज़ को आज भी फेस कर रहे हैं, और हमारे जो पेरेंट्स हैं, ये उनके लिए भी वीडियो है। ये वीडियो मैं उनके लिए भी बनाना चाहता हूँ कि अ, उनको भी ये चीज़ें समझने में आए कि जो हमारी पुरानी परंपराएँ थी, उन सब चीज़ों से हमने क्या सीख ली, क्या उसमें गलतियाँ थी, उन सब चीज़ों को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, और हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं, इन सब चीज़ों पे हम लोगों को सोचना चाहिए। आज हमारे देश में एक ऐसी मूवी आ रही है, फूले। अभी जस्ट मैं उसको देख रहा हूँ, काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है कि सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में, हर जगह उसकी इतनी आलोचनाएँ हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या है ना कि हमारा जो हिंदू धर्म है, महान है, बहुत महान है, जिसमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, जिसमें हमें सीखने को मिलती है कि क्या धर्म है। जैसे हमारे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। भगवान कृष्ण, जिनको हम लोग प्रेम का देवता मानते हैं, जिन्होंने हमें प्रेम सिखाया, प्रेम करना सिखाया, ठीक है? माँ दुर्गा, माँ काली, जिन्होंने अपना योगदान दिया है, जिनको हम सभी लोग बहुत ही पूजते हैं। हमने अपनी सोच और समझ के हिसाब से अपने-अपने भगवान को क्यों बाँट रखा है? हम सभी लोग हिंदू हैं ना, हम सभी लोग देशवासी हैं, इंडियंस हैं, भारतीय हैं, हमें इस चीज़ों को समझना चाहिए। आज के हमारे जो आज जिन लोगों का विरोध हो रहा है, ज्योतिबा फुले का विरोध हो रहा है कि ज्योतिबा फुले के उनके हिसाब से जो मूवी आ रही है, उन पर जो मूवी बनाई जा रही है, आनी चाहिए वो मूवी, ताकि हमारे देश के युवा उस चीज़ को देखें और समझें कि हाँ, आखिर उन्होंने क्या-क्या परिस्थितियाँ सही हैं, जो आज भी हम सभी लोग सहते आ रहे हैं। हम सभी लोग एक तरह से पढ़े-लिखे सब लोग हैं, सबके पास दिमाग है, सब लोग कमा रहे हैं, सब लोग अपनी-अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करना करना सीख चुके हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं अपने लिए। लेकिन क्या है ना कि फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं। आज भी हम पुरानी कुरीतियों को ख़त्म नहीं कर पाए हैं, ये सत्य है। लोगों के अंदर एक, जिसको हम लोग गर्व कहते हैं कि हम सभी लोग एक इस जाति से बिलॉन्ग करते हैं कि ये हमारी जाति बड़ी महान है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान अपने आप में महान है, जो एक समाज को एक करना चाहता है, एक इंसान को इंसानियत जानता हो, वो हर इंसान महान है। हिंदू धर्म में कुछ गलतियाँ थी, कुरीतियाँ थी, जिसकी आलोचना हुई, विरोध हुआ, और आज काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो गया। आज हम सभी लोग, हम सभी भारतीय एक स्कूल में, एक कॉलेज में पढ़ पा रहे हैं, एक जगह पानी पी पा रहे हैं, एक जगह खाना खा पा रहे हैं, एक साथ कई शादियों में गेट टुगेदर हो रहे हैं, सभी लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में आज भी वो कचरा भरा पड़ा है, जिसको निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के इंसान इंसान होगा। हमें इंसानियत को समझनी चाहिए। हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ अनेक धर्म, अनेक जातियाँ निवास करती हैं, और हर जाति, हर धर्म के वर्ग ने इस देश को आज़ाद कराने में, गुलामी से बाहर आने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमें उनकी कुर्बानी को ज़ाया नहीं जाने देना चाहिए। हम सभी लोग पढ़े-लिखे हैं। आज हमारे देश में हर वर्ग का इंसान, कोई आईएएस बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है। लेकिन क्या है कि फिर भी हम लोग जातिगत भावनाओं से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्या है इस जाति में? ये एक सोच है, एक विचार है, बस और कुछ नहीं है, जो हम सभी को एक गर्व का अनुभव देता है कि हम बहुत गर्व कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा गर्व है जो एक ईगो को जन्म देता है, घमंड को जन्म देता है। घमंड
और गर्व में बहुत ही एक तार का फ़र्क होता है। एक पतली सी वायर अगर हम ले लें और दोनों हिस्सों को डिवाइड कर दें, अगर हम थोड़ा-सा भी इधर जाते हैं तो गर्व को घमंड में बदल देते हैं, और यदि अगर हम उस तार को इस साइड ले आते हैं तो हम उसे गर्व के रूप में मान सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज के इस समय में बेरोज़गारी दर कितनी है। आज के हमारे युवा इतना लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इतनी चीज़ों का सामना करने के बावजूद भी नौकरियां नहीं हैं, नौकरी गंवा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जिसमें यहाँ तक कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि नौकरियां, कोई एक पर्टिकुलर नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है तो उनको नहीं अगर मिल रही है तो उसके लिए अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, जीवन ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, उनके पास कोई बी प्लान नहीं होता है, ठीक है? तो उनको इन सब चीज़ों से जूझना पड़ रहा है, हमें समझना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे देश के जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे कि प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को समझिए, आज का युग समझिए। आज हमारा देश आज़ाद है, लेकिन फिर भी हम सभी लोग जाति के बंधनों में क्यों हैं? वो भी एक तरह की गुलामी है। हमारे देश के महान पुरुषों ने यही बोला है कि हमारा देश अंग्रेज़ों से तो निकल गया, उनकी गुलामियों से तो बाहर निकल गया, लेकिन जातिगत भावनाओं से कब निकलेगा? जिसकी वजह से आज हमारे देश में ऑनर किलिंग्स, जातिगत भावनाओं की वजह से एक दूसरे के खिलाफ़ इतना ज़हर, इतना गुस्सा भरा पड़ा हुआ है कि आए दिन कोई दंगा, कोई फ़साद, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो हमारा देश इन सब कारणों से बहुत पीछे जा रहा है। अगर हम कभी भी, मान लिया जाए, अगर कोई युद्ध हम लोग लड़ते हैं, कोई किसी भी तरह से, ये एक मानसिक युद्ध है जिससे हम सभी को बाहर निकलना है। इस तरह के युद्ध को अगर हम लोग झेलते रहे तो हमारा देश कब विश्व गुरु बनेगा? कह तो रहे हैं सब लोग विश्व गुरु बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ तो नहीं हो रहा है। हाँ, ये है कि आज हमारे देश में कुछ युवा ऐसे भी हैं कि जिनकी सोच उच्च स्तरीय हो गई है, जो सही मायने में जाति पे नहीं, कर्म पे विश्वास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि इंसान जो है ना, जाति से नहीं अपने कर्म से जाना जाता है। मैं मानता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसी बातें हैं जो पहले की जो जातियाँ हैं उन्हीं को महान बताया गया है कि बस वही लोग ज्ञान हासिल कर सकते हैं, वही लोग क्षत्रिय हो सकते हैं और वही लोग शासन कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ हुआ हमारे इतिहास में, जैसे महाभारत में हुआ कि एकलव्य एक आदिवासी थे, जिन्होंने, उनके अंदर एक मन में ये लालसा थी कि मैं अपने आप को एक महान धनुर्धारी बनाऊं, ठीक है? वो भी बाकी लोगों की तरह आगे रहना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि जिनसे उनको ज्ञान लेना था उन्होंने उनको ज्ञान नहीं दिया, परंतु फिर भी उस इंसान के अंदर इतनी लगन थी कि उसी इंसान की मूर्ति बना करके और उस इंसान ने ज्ञान हासिल किया और बहुत अच्छे धनुर्धारी बने, जिनकी वजह से फिर भी क्या हुआ कि हमारे उस समय के धर्म कुरीतियों ने उस इंसान का अंगूठा छीन लिया, जो बहुत ही गलत था, ठीक है? जबकि उस समय भगवान का युग था, भगवान कृष्ण का युग था, फिर भी ऐसा हुआ क्यों? नहीं होना चाहिए, है ना? तो इसलिए ऐसी जो घटनाएं हैं ना, जो हमारे धर्म पे प्रश्न चिन्ह उठाती है, हमें इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। आज जो फूले मूवी आ रही है, सभी लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ पर्टिकुलर जातियां जैसे संवर्ण, पंडित, ये सभी लोग विरोध कर रहे हैं, बड़ी जाति के लोग विरोध कर रहे हैं। तो क्यों भाई? आप ही लोगों को उस समय योगदान दिया गया। ये चीज़ आज आपको समझाने के लिए ये मूवीज़ बन रही हैं, छोटी छोटी मूवीज़ बन रही हैं, इतनी गंदी मूवीज़ बन रही हैं, वो चीज़ें क्यों नहीं बंद होती?